हे कैंसर साइन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है नवंबर मंथ की। ये नवंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनल और आपके हेल्थ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहले ओवरऑल एनर्जी निकाल लेते हैं। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन एंड एक हेल्थ के लिए। ओके, सो कैंसर सन, यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपके लिए आया है द स्टार का कार्ड। सो ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं आपके रिश्ते में जिनकी ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगी। अगर कहीं से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, या तो शादी को लेके या पार्टनरशिप में ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपस में बन नहीं रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें अगर रही हैं तो वो रिजॉल्व होने वाली है इस मंथ में। प्रोफेशन में यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है एक तरह से इस मंथ में किसी काम की वजह से एज इन आप विक्ट्री फील करेंगे। स्टेबिलिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके प्रोफेशन में। यहाँ पे हेल्थ के लिए द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अपने हेल्थ रिलेटेड किसी को कंसल्ट कर सकते हैं इस मंथ में। कुछ ऐसी सिचुएशन रह सकती है, या किसी और के लिए कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स वगैरह से। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो देखते हैं कैंसर्स आपके लिए इस मंथ में क्या आता है। नवंबर के मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एक एक करके हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, और अभी मैंने मेजर अरकाना कार्ड्स निकाले थे, उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो किस्मत आपकी साथ देने वाली है इस मंथ में डेफिनेटली आपको कैंसर्स। ऐसा लग रहा है चीज़ें अगर आपके साथ कोई गलत भी करना चाह रहा था तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका लक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मंथ में, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे द स्टार के साथ है आपके लिए द फूल, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैं पार्टनरशिप की बात कर ही रही थी, कुछ ऑब्स्टिकल्स की बात कर ही रही थी। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप का कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है अगर किसी पास्ट पर्सन से आप अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए थे, तो वो उस इंसान से आपसे एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। एज अ फ्रेंड न्यू बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है बिल्कुल ज़ीरो से आप शुरू करें उस रिश्ते को, कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक हुई है उसको हटा के सब कुछ भूल के एक नए सिरे से शुरुआत जैसी लग रही है मुझे। और इसके लिए हो सकता है आपको कोई आपके फ्रेंड या आपके कोई म्यूचुअल हो, वो भी आपको इसके लिए एडवाइस देंगे इस मंथ में कि आप एक नई शुरुआत करो। भले पहले जैसी नहीं, पूरी तरीके से इमोशंस नहीं होने चाहिए, इन अ कंट्रोल्ड वे ओनली, पहले की तरह वापस से शुरू करो, ताकि आगे अब कैसा रहता है वो देखो, सारी चीज़ें पहले की भूल के। तो इस तरह के एडवाइजेस आपको इस मंथ में मिल सकते हैं। सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऑलरेडी, जैसे ये उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, पर जो पार्टनरशिप में नहीं है, जो बिल्कुल ही सिंगल है, उनका कोई एक्स जो अगर कभी था, या आपके कोई फ्रेंड, ऐसा लग रहा है मुझे, जिनके साथ आपका जिनको आपके लिए इमोशंस था, फीलिंग्स था, वो बता नहीं रहे थे, वो आपको इस मंथ में बता सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिनके पार्टनरशिप और रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए मुझे रीयूनियन नज़र आती है अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ। ऑब्वियसली फेस्टिवल का मंथ है, रीयूनियन डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रही है, अबंडेंस नज़र आ रही है मुझे आपके लिए। तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेटिव्स के साथ भी अगर थे, तो इस मंथ में वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो करियर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, साथ में सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। तो ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि
आप अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में या बिज़नेस में ऐसा लग रहा है कहीं अकेले आप पड़ गए या कोई किसी तरह का बिट्रेयल आपको मिला है, जहाँ पे आप उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते थे उस काम को लेके, या बस ऐसे ही चल रहा है, रोज़ एक पर्टिकुलर रूटीन आपका चल रहा है। आपके आसपास काफ़ी कनिंग लोग मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि आप एज अ विनर उसमें से निकलेंगे। आपके लिए विन विन आउटकम है इस मंथ में। आपकी स्टेबिलिटी कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रही है। क्वीन ऑफ कॉइंस निकला है आपके लिए यहाँ पे। स्टेबिलिटी जाते हुए कहीं नज़र नहीं आ रही है मुझे। कोई कुछ भी कर ले, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है इस मंथ में। आपका लक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मंथ में, एंड स्टेबिलिटी भी है आपके लिए। स्टेबिलिटी मैंने पहले ही कहा, आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। तो हो सकता है जो आपकी डेली रूटीन्स चल रहे, हो सकता है आसपास आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं, या शायद सारे काम आपने किए हो और लास्ट में कुछ ऐसे इनपुट देकर, कुछ ऐसा बोल के अपने तरफ सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इस मंथ में नहीं हो पाएगा। आप एज अ शाइन करने वाले हैं इस मंथ में। जो आपने काम किया है वो दिखेगा लोगों को और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपकी स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं हिलने वाली है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। आपका अबंडेंस भी इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइंस है। तो ग्रोथ डेफिनेटली है आपके लिए, विन विन आउटकम है, चाहे आप बिज़नेस करें या आप जॉब कर रहे हो। दोनों केसेस में कोई आपका प्रोफेशनली कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हेल्थ में यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया था, साथ में आपके लिए आया है 10 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ वंड्स। तो ऐसा मुझे लग रहा है आप कुछ एडवाइजेस ले रहे हैं किसी से। अगर ये डॉक्टर की एडवाइस नहीं है तो लीगल एडवाइस आप ले रहे हैं किसी से अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है। और उस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि लीगली अगर आपके रिलेटिव्स के साथ प्रॉपर्टी का, क्योंकि यहाँ भी ऐसा कार्ड आया था कि रिलेटिव्स के साथ जो भी है वो आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे। तो डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टी का इशू आपके रिलेटिव्स के साथ फंसा हुआ है तो इस मंथ में मुझे लगता है आपका वो वेट पूरा होगा। शायद कम्युनिकेशन कम्प्लीटली नहीं हुई है आप लोग के बीच में, फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इस मंथ में वो डिस्कशन हो जाएगा। एंड आई थिंक वो फाइनली लीगली पॉइंट पे, एक लीगल डिस्कशन पे वो चीज़ एंड होगी कि लीगली क्या करना है, और पूरे सहमति के साथ आपका वो डिसीजन, आपका डिस्कशन पूरा होगा प्रॉपर्टी रिलेटेड। और ये चीज़ मुझे लग रहा है आपके लिए काफ़ी टाइम से एक हेडेक था, काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेके आप डिस्टर्ब थे मेंटली और फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी इन चीज़ों को लेकर। पर मुझे लगता है कि अब वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी इस मंथ में। और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कैंसर्स आपके लिए, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर्टी की बात कर ही रही थी, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसा था आपके नज़र में। अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के बीच में नहीं हुआ है तो आपके नज़र में जो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, सामने वाले को वो शायद मर्ज़ी नहीं होगी, उसके वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अब्यूज़िव आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और वो आपको हर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए विन विन आउटकम है। जो आप चाहते हैं किसी तरह शायद आप वो अचीव कर ले या वो आप पा ले जो आप चाहते हैं। ऐसा लग रहा है पहले आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं पास्ट में, तो अब वो चीज़ आप अपने फेवर में करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किस्मत भी आपको सपोर्ट करेंगी इस मंथ में। चीज़ें हैं थोड़ी अब्यूज़िव तक जाएंगी, आर्ग्यूमेंट्स तक जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे सर्जरी भी नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड और डेविल भी कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों के लिए अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट या कुछ, तो हार्ट रिलेटेड कुछ सर्जरीज मुझे यहाँ नज़र आती हैं कुछ लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप केयरफुल रहे, कोई भी आर्ग्यूमेंट इस लेवल पे मत ले जाए जहाँ पे आपको हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। हो सके तो थोड़ा, क्योंकि डिस्कशन है, एंड करना है, डेफिनेटली डिस्कशंस होगा, बट थोड़ा सा लिमिट में करिए ताकि आपके हेल्थ पे उतना अफेक्ट ना हो या उतना
टेंशन लेके मत करिए ताकि आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो। जितना हो सके नॉर्मली डिस्कशन करके इसको एंड करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है वो बहुत अच्छा नहीं है। एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मेजरली मुझे लग रहा है सडन गेन, सडन चेंजेस होने वाले आपके लाइफ में। डेथ का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी रिलेटेड गेंस है यहाँ पे। जिस पे आपकी नज़र थी वो चीज़ आपको मिल सकती है, बट उसको मिलने तक के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। तो प्लीज़ अपने हेल्थ पे इस मंथ में ज़रूर ध्यान दें आप, या आपके लव्ड वन से, आपके फैमिली में किसी को ये इश्यूज़ हो सकती है। अगर डिस्कशंस ऐसे इस लेवल पे जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए एट द एंड एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो अगर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं या बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, तो शायद इसलिए एंजल्स का ये मैसेज आया है कि आगे क्या होने वाला है पता नहीं है, लेकिन आप ट्रस्ट रखें, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें। जो नहीं पता है उस पर ट्रस्ट रखें। आपका जो है वो आपको ही मिलेगा, जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो कैंसर्स, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।